पहले बार तब चूहे ने एक मित्र के रूप में ही मौजूद थे। कभी तो भारत ही नहीं, पुरातन मिस्र में रा, दक्षिण अमेरिका में इंकी, अफ्रीका में लीजा, फारस में अभी, चीन में जुरान, जापान में काबुत्सुची और कोजो, तुर्की में अलास, यूनान में हेफेस्टॉस हेलिकॉस और रोमन में वाल्केन और फीबस जैसे पौराणिक अग्नि स्वरूप देवों की कल्पना विद्यमान है। भारत में मान्यता है सूर्य ऋषि कश्यप और अदिति का पुत्र है। कहते हैं जब सूर्य की शादी विश्वकर्मा की पुत्री संजना से हुई तो संजना उसकी चमक से इतनी परेशान हो गई कि पिता विश्वकर्मा को छाया का निर्माण करना पड़ा। और तभी से चल रहा है सूरज की रोशनी के साथ धूप छांव का खेल। उन्होंने सूर्य के कुछ टुकड़े काटकर उसी से रख दिए थे भगवान विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर की गदा और कार्तिकेय का भाला। इतना होने के बाद भी सूर्य बिना रुके अपने 7 श्वेत अश्वों के वक्त पर आरूढ़ आकाश की परिक्रमा करता ही रहता है, करता ही रहता है। असल में हमारे मानव बनते और 2 पैरों पर खड़े होते ही हम समझ गए थे सूर्य का प्रचंड प्रताप और प्रकाश, उसकी जीवनदायी शक्ति। हर पल बदलते संसार में, हर रात घटते बढ़ते चांद वाले आकाश में केवल एक सूर्य ही है जो हर रोज सही समय पर उदय होकर हमारी दुनिया को जगमग, जागृत और जीवित कर देता है और हमें एक अवश्यम भावी साहित्य का आभास देता है। सूर्य से ही तो हमारी फसलें, फल, पक हमें भोजन देते हैं। सूर्य से ही तो हमें बादल और बारिश मिलती है। और सर्दियों में सूर्य जरा रूठा तो जीना दुर्लभ हो जाता है। पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, वन्य जीवन गुप्त होकर लुप्त हो जाता है और पूरी दुनिया बेरंग सफेद हो जाती है। सूर्य ही तो सारे संसार को ऊष्मा, ऊर्जा और ओज से ओतप्रोत करता है। इसीलिए तो ऋग्वेद में कहा है कांतिमय ईश जनों का मुख प्रकट हुआ है सूर्योदय के साथ। हे ईश्वर, इस आदित्य के उदय के साथ हमें अंधकार, दुर्भाग्य और पाप दोषों से भी बंधन मुक्त कर देना आज। और अगर ग्रहण के समय सूर्य कुछ क्षणों को लुप्त हो जाए तो सारे संसार में हाहाकार मच जाता है। यह सूर्य के अनंत गुणों का प्रभाव ही तो है कि सारे संसार में आदिकाल से सूर्य की अर्चना, आराधना और सूर्य मंदिरों का निर्माण होता रहा है। दक्षिण अमेरिका के इंका काल के सूर्योपासना सूत्र
मिस्र के रामसेस मंदिर परिसर में स्थित सूर्य मंदिर, रोम और यूनान, चीन और जापान, मेसोपोटामिया और ईरान के सूर्य मंदिर और भी दुनिया भर में न जाने कितनी सभ्यताओं में अपनी अपनी तरह की सूर्य उपासना और मंदिर परिसर देखे हैं। उत्तर में कश्मीर में बना मार्तंड मंदिर, जहां भारत भर के मंदिर परिसरों में सबसे विशाल है, तो पूर्व में ओडिशा का कोणार्क मंदिर सबसे वैभवशाली, पूर्वोत्तर में असम और मणिपुर के सुंदर सूर्य मंदिर देखते रहते हैं, तो दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि के सूर्य मंडल अपनी अलग छटा रखते हैं। उधर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल में भी सूर्य मंदिरों की हार माला से बनी है। किंतु यदि मैं कहूं कि देश के पश्चिम में अपने गढ़ी गुजरात में, अपने इस मोढेरा में सदियों से स्थित आपके सामने खड़ा यह सूर्य मंदिर संसार का सबसे विलक्षण, विचित्र, वैविध्यपूर्ण, सुंदर, सुरूप, सुघड़ और सुखर मंदिर है, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। 11वीं सदी में चाणक्य घराने के सूर्यवंशी सोलंकी सम्राट भीमदेव प्रथम ने तो यहां एक चमत्कार ही कर दिखाया। सम्राट भीमदेव प्रथम एक बड़े वीर और प्रतापी राजा थे। एक तरफ उन्होंने सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वाले महमूद गजनवी से टक्कर ली और उससे तोड़े सोमनाथ को दोबारा से खड़ा किया। तो वहीं पूरे गुजरात में तमाम नए किले, मंदिर, तालाब और बाग बनवाए। उनके अद्भुत शिल्प प्रेम के आज तक साक्षी हैं सिद्धपुर का रुद्र महालय, पाटन का सहस्त्रलिंग तालाब, आबू और देववाड़ा के मंदिर। वहीं उनकी प्रिय पत्नी रानी उदयमती ने बनवाई थी रानी की बाग। किंतु इन सारे स्थापत्य और शिल्प के नमूनों से कहीं ऊपर था राजा भीमदेव का पुष्पावती नदी के किनारे सन 1026-27 में करवाया इस सूर्य मंदिर का निर्माण। मेहसाणा से 20 किलोमीटर दूर बने इस मंदिर में आज नदी भले थोड़ी दूर चली गई हो, पर मंदिर के ठीक सामने बना सूर्य कुंड इस सुंदर परिदृश्य में पानी की कमी खलने नहीं देता। सूर्य के प्रकाश पुंज और जल का यह खेल पूरे परिसर को तरंगित और झंकृत करता रहता है। मंदिर के ठीक सामने बने विशाल कुंड में 108 छोटे बड़े मंदिर और उनमें रखी विविध देवी देवताओं की मूर्तियां इस मंदिर को एक अलग खास चरित्र दे देते हैं। इसका एक और नाम है रामकुंड। और क्यों न
जबकि यहाँ विस्तृत धर्मारण्य वन क्षेत्र में ही श्री राम ने मोढेरा का निर्माण करवाया। इस कुंड के पानी में मंदिर इस तरह प्रतिबिंबित होता है कि लगता है मानो अग्नि और जल घूम कर कोई खेल खेल रहे हैं। से सीढ़ियां चढ़ते ही एक सुंदर तोरण आपका स्वागत करता है। तोरण से होकर हुए जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं, एक नया संसार सामने आ खड़ा होता है। मंदिर के सभा मंडप के सोपान पर बने 12 खंभे साल के 12 मास दिखाते हैं, तो 12 आदित्य और 12 गौरी यहाँ पत्थर पर उठी गई है। सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर में शिव, विष्णु और ब्रह्मा भी विद्यमान है और इस मंदिर के हर कोने में खड़े हैं 10 लोकपाल, यानी इंद्र, वायु, अग्नि और कुबेर जैसे देव। आज हजारों तीर्थयात्री उत्तरार्ध महोत्सव मनाने और सूर्य को प्रणाम करने आते हैं। इस हेरिटेज साइट पर हजारों देशी विदेशी सैलानी भारत के इस विलक्षण सूर्य मंदिर को देखने, समझने